तो याद रखें सर, आपका जो एम्प्लॉय है, जो आपका साथी, वो है जो ग्रोथ अपनी जिंदगी में चाहता है। तो मेरा बतौर सीईओ सबसे पहला आपको ये मशवरा है कि जो आदमी आपके पास जॉब करने के लिए आए, उससे पहला सवाल ये करें कि बेटा आपको कितने पैसे चाहिए। वो ये कहता है 30,000 रुपये, उसे कहता 30,000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता, 30,000 रुपये में तो आपको कोई फायदा नहीं, तो कितने साल काम करोगे 30,000 रुपये, उसको कोई पता नहीं होगा। उसे को पहले एक प्रोफाइल बनाओ अपना। मैं तस्लीम करता हूँ कि 30 तुम्हें चाहिए, तुम लिखोगे कितना अरसा तुम 30,000 पे काम कर सकते हो, और कितने अरसे बाद आपकी अमाउंट 60,000 होनी चाहिए, और कितने अरसे बाद इसको 1,20,000 होना चाहिए। ठीक है, अपना प्रोफाइल बना के लाओ। वही कहता जी पहला साल 2025 30 था, ठीक है, और 2026 में कह रहा जी 60,000, ठीक हो गया, और 2027 में वो कहता जी 1,20,000, ठीक है। अब ये बंदा आपके काम का हो गया हुआ, क्योंकि उसने अपना एक गोल सेट कर लिया हुआ, ठीक है। अब उसे कहना है कि पहले साल तुम क्या काम करोगे, वो लिख के लाएगा जी मैं। उसे कहो दूसरे साल क्या काम करके लाओगे, वो ये कहेगा ये। उसे कहो बेटा फिर आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, तब आपके पास एक साल है 2025 में आपने अगली स्किल डेवलप करनी, ताकि आपकी सैलरी डबल हो सके। और उसके बाद आप क्या करोगे, वो कहेगा जी मैं ये करूँगा। उसे कहो इसके लिए फिर आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, तो आपको फिर अपनी ये स्किल सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसे कहेगा यार बताओ कि शादी तुम्हारी कब होनी चाहिए, उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो कितने के पैसे चाहिए। वो कहेगा ठीक है। उसे को साल लिखो कब शादी होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं जी पता नहीं कब होगी। उसे कहे यार ये क्या बात हुई, शादी तुमने करनी है तो प्लान तो करो ना, विदाउट प्लानिंग कैसे चल रहे हो। और फिर अगर तुम्हारे बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए। अन्यवा चल रहा काम इधर, है ना, किसी को कुछ पता नहीं। कहे जी 1 या 2। उसे को ठीक है, उनकी स्कूलिंग क्या होनी चाहिए। देखो फ्यूचर में लेके जाए बंदे को, ताकि वो प्लान कर सके। जो वो प्लान करेगा ना, तो फिर उसका अपना एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट होगा अपना, और उस फाइनेंशियल मॉडल को आपने अपने मॉडल के साथ डालना है, और उसे कहना देखो बात सुनो, ये सब कुछ मैंने तुम्हें देना है, और ये तुमने सब कुछ हमें देना है, और उसके बाद इतनी ग्रोथ तुमने देनी अपनी, और इतनी ग्रोथ देनी तुमने कंपनी। तो ये हो गया प्रोफाइलिंग। क्योंकि हमारे पास जितने सीवीज आते हैं, हम ये तो देखते ही नहीं कि इसका अपना प्लान क्या बनेगा, इसलिए अचानक छोड़ के चला जाता। कि जिस बंदे को ये पता नहीं कि उसे शादी कब करनी, जिस बंदे को ये पता नहीं उसके बच्चे कितने होने चाहिए, जिसको ये पता नहीं कि उसने किस शहर में रहना है, जिसको ये पता नहीं कि कौन सी फूड उसको चाहिए, जिसको ये पता नहीं कि क्या उसके पास गाड़ी घर मकान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आपको कैसे सर्व कर सकता है। विदाउट प्लानिंग चल रहा है। तो सीईओ के तौर पे मेरा आपको पहला मशवरा है कि जितने लोग हैं उन सबको कहें कि वो अपना फाइनेंशियल मॉडल बना के आपको दें। पूरी कंपनी 100 बंदा है, 150 बंदा है, 200 बंदा है, सबके फाइनेंशियल मॉडल बनवा के उनके गोल्स चेक करें, और उन गोल्स को मैच करें अपने गोल्स के साथ। फिर उन्हें कहें जी आपका हो गया टारगेट, और ये जो आपका फाइनेंशियल मॉडल है ये अब आपके एसओपीज है, अब आपने इसके ऊपर अमल करने, आपने डायरेक्शन दे दी उस बंदे को। फिर उसके बाद देखें वो क्या काम करता है। जब उसको खुद पता नहीं है बंदे को कि सुबह मैंने क्या करना है, या परसों मैंने क्या करना है, या महीने के बाद मैंने क्या करना है, तो क्या करे। सेम इसे है, कुछ नहीं कर सकता। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता आपके लिए क्या करे, है ना। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो आपके लिए क्या करेगा सर, है ना। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। वो जिसको खुद अपने बारे में पता नहीं है सर, जिसको खुद अपने बारे में पता नहीं है, वो आपको कहां लेके जाएगा जी। एक अन्ना बंदा है, नजर उसको आता नहीं, तो आपको क्या गाइड करेगा जी, वो कहां चले किधर जाना। तो सबसे पहले उसको तो डेवलप करें ना सब बंदे को। तो जो बंदा ये कह रहा है ना जी मैं थोड़े पैसों में गुजारा कर सकता हूं, सर वो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और कोई लायल नहीं आपसे है, वो आपका बेड़ा गर्क कर रहा है, बेड़ा गर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसमें को यार मेरे ऊपर छोड़ो, अपनी अर्ज पैदा करो पैसे की खुद रिस्पेक्ट करना शुरू करो। मुझे बताओ कि तुमने क्या करना है लाइफ में, कितने पैसे चाहिए, क्या करना है, किस तरह करना है, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी। और अगर उसने अपने लिए कुछ नहीं किया हुआ तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। एक टीचर खुद बीए पास है और लोगों को कह रहा है कि हमें करना चाहिए, वही उसकी बात पे कौन यकीन करेगा, खुद तो कर नहीं सका वो। अच्छा, खुद वो कभी जिंदगी में टॉप नहीं किया, उसने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि तुम सब ने टॉप करना वो रोल मॉडल ही गलत है यार, है। एक कोच है उसको खुद हॉकी खेलनी नहीं आती, बाकी सब कह रहा है मैं चैंपियन बना रहा हूं, कैसे बनेगा, है ना। पहले वो तो उसको तो करे ना। हमारे स्टूडेंट इसलिए नालायक होते हैं, हमारा टीचर नालायक होता है।
क्योंकि वो रोल मॉडल नहीं बन सका, या तो लाइक होता ना वो बड़ा होता। जैसे देखे ना अमेरिका के अंदर क्या होता है, एक आदमी सेक्रेटरी स्टेट बनता है, फॉरेन मिनिस्टर बनता है उनका, और जब फारिग होता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाता है। तो देखिए उसके स्टूडेंट्स कैसे हो गए, लोग उसकी क्लास में दाखिल होने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। मुझे पता था डिक्ची नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और वो सब पढ़ाते जाके। आप देख लें उनका फॉरेन आपने देख रहे हैं अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी जो है ना, वो मिनिस्टर को सेक्रेटरीज कहते हैं ना, वो सब देखें इस वक्त क्या कर रहा है, या ओबामा है क्या कर रहा है। आप देखिए ओबामा, देखें क्या ओबामा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हो और लेक्चर्स दे रहा हो। अब देखिए उस लेक्चर सुनने के लिए कितने लोग आएंगे उसकी वजह, एक रोल मॉडल है, रोल मॉडल है ना। इससे जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया में क्या कर रहे हैं, एकेडमीज बनाते हैं बाद में। कोई अगर फुटबॉल का है तो फुटबॉल की एकेडमी बनाएगा, कितने लोग सीखने के लिए जाएंगे उसके पास। और अगर हमारा जो टीटी मास्टर है या टीटी उस्ताद है, खुद वो जिंदगी में किसी बड़े ग्राउंड में नहीं गया, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा। तो आपने क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है, आप लेना वसीम अकरम को रखें अपने बोर्ड पे और उसे कहें जी महीने में एक बार आ जाए बस 2 घंटों के लिए, तो कितने स्टूडेंट होंगे जिनको चेंज करके रख देगा वो, है ना। तो रोल मॉडल तो लेना जी अपना। सेम इससे मैं कहता हूं कि उस बंदे को पहले मजबूर करें वो अपने बारे में सोचे। आपका साथी, आपका कुलीग, आपका एम्प्लॉय, वो खुद सोच रहा है, उसने अपना फाइनेंशियल मॉडल बनाया, वो आपका बना लेगा। और अगर उसने अपना फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया हुआ, आपका नहीं बनाएगा, नहीं हो सकेगा उसको। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?